जैसा कि आप जानते हैं, मानवता सर्वप्रथम देश की बेटियां, दिव्यांगों एवं महिलाओं के लिए समर्पित एमएस स्टार फाउंडेशन आज दोबारा से अपने काम को अंजाम दिया और बहुत सारे लोगों को आज उनका सहारा बन करके उन्हें अपने कदमों से पहियों तक ले कर के आए और अपनी इसी मेहनत के चलते हुए उन्होंने आज तकरीबन 20 से ज़्यादा व्हीलचेयर बांटी। उसी के ही संदर्भ में हमसे जुड़े दिल्ली एनसीआर से बाहर एक शख्स जिनकी प्रतिभा को देखते ही बनता है, तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं। ये हैं हमारे आज के मेहमान, एमएस स्टार फाउंडेशन के संस्थापक से मिलने के लिए आए और मैं चाहता हूँ कि वो अपना परिचय खुद दें और हमें और हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को अपने ज्ञान से प्रेरित करें और अपनी यात्राओं के बारे में मोहम्मद आलिम, संस्थापक स्टार फाउंडेशन को बताएं। तो सर जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। जी, अपने बारे में बताइए और हमसे जुड़ने का कैसे ख्याल आया आपको? अरे सर का मैंने नाम सुना था एमएस फाउंडेशन का, इसलिए मैं सर हमारे बड़े भाई और हमारे बधाइयों से बिलोंग करते हैं, तो मैं बड़े भाई अलीम भाई जी से मिलने आया था। तो मैंने बाई ट्रेन आया हूँ और मेरे पास मोटराइड ट्राईसाइकिल है, उसके माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा हूँ। तो भाई आप बधाइयों में क्या करते हैं आप? बधाई मैं सर टीचिंग करता हूँ एनएल स्टार इंटर कॉलेज झानी बदायूं परसुआ में सर। अच्छा जी, पढ़ाई आपने बधाइयों से की आपने? मैंने बदायूं से की है और एसएम डिग्री कॉलेज झान एसएम डिग्री कॉलेज चंदौसी से की है और जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश से मैंने स्पेशल बीएड किया। जी, जैसा कि आपको पता है कि एमएस स्टार फाउंडेशन जो है वो विकलांगों के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित है। इस संदर्भ में हम जानना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी और आपका निर्देश क्या होगा हमें देने के लिए और बाकी सब विकलांगों को देने के लिए। सर मैं चाहूँगा एमएस फाउंडेशन के लिए कि और दिन दुगनी रात चौगुनी चौमुखी विकास करता रहे फाउंडेशन के लिए मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। फाउंडेशन को जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके लिए फाउंडेशन के लिए 24 घंटा तैयार हूँ, फॉर अवेलेबल फॉर यू, और जो भी सहायता की ज़रूरत है मैं उसके लिए आपको तैयार हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे अलीम भाई जी हमसे आप कोई सहायता की ज़रूरत पड़ती है और वो भी सहायता करने के लिए 24 आवर्स अलीम भाई के लिए तैयार हूँ। एमएस फाउंडेशन का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं चाहता हूं कि एमएस स्टार फाउंडेशन के संस्थापक मोहम्मद आलिम जी जो हैं वो अपने मन में जो उनके विचार चल रहे हैं और जो सवाल चल रहे हैं सर से वो पूछें और हमें आगे एमएस स्टार फाउंडेशन के बारे में बताएं और उनसे पूछें। जी सर, चंदन भाई साहब, आप हमसे क्या सहायता चाहते हैं और बताइए। आप बधाइयों इतनी दूर से आए चल के, जी सर, मैं के बावजूद मैं तो सबसे पहले आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम करता हूँ कि आपने देखो ठंड का मौसम है, आपने इतनी दूर से आप बाई ट्रेन आए, आने के बाद में व्हीलचेयर से और मतलब आपने इतना किसी टाइम दिया अपना। जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे दिव्यांगजन जो पैरों से नहीं चल सकते हैं, नहीं दौड़ सकते हैं और उनकी भागते को कापना नहीं कार्य कर सकते हैं, उन दिव्यांगों के लिए आपके माध्यम से मेरे बदायूं में मोटराइड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कैलीपर्स और ऑटोमेटिकली दिव्यांग उनके लिए बैसाखी का उपकरण, सहायक उपकरण वितरण कराए जाएँ, तो अन्य दिव्यांगों के लिए चौमुखी विकास और उनके दिव्यांगों को जब पैर लग जाएंगे उनका हौसला बढ़ जाएगा, उनके और आगामी कार्य सफल हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे बधाइयों में हमारे दिव्यांग एमएस फाउंडेशन के माध्यम से हम एक कैंप लगवाना चाहते हैं, एक विशाल कैंप, एक मेगा कैंप लगवाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे दिव्यांगजनों का और हौसला अफजाई हो सके, वो किसी पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बन जाएं, सेल्फ डिपेंड हो जाएं। कहा गया है कि शौक़े दीदार गर है तो नज़र पैदा कर और कामयाबी हासिल करनी है तो हुनर पैदा कर। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते।
अंधेरे में ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आप MS स्टार फाउंडेशन के संस्थापक मोहम्मद आलिम को निमंत्रण दे रहे हैं अपने राज्य में आने का और वहाँ एक कैंप लगाने का। जैसे कि हम जानते हैं कि मोहम्मद आलिम जो है वो पिछले 10 सालों से दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहे हैं। जी। मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर हम वहाँ पर कैंप लगाते हैं सर, तो हम और किन किन चीज़ों पर उनके ध्यान रख सकते हैं? क्योंकि सिर्फ व्हील चेयर बंटवाना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, दिव्यांगजनों से कनेक्ट करना हमारा मकसद है, उनको पढ़ाना, उनकी हेल्थ की आत्मनिर्भर बनाना भी सर उनके लिए चौमुखी विकास। मैंने बोला एक सेंटर बोला चौमुखी, मतलब चारों तरफ का विकास। उसका आय का स्रोत भी होना चाहिए, चलन पद्धति भी सुधरना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए, उनका रहन सहन स्टैंडर्ड भी होना चाहिए उनका, और अपना स्वयं का वो सेल्फ डिपेंड बन जाए, आत्मनिर्भर, सेल्फ स्टार्ट। वो किसी के ऊपर ना तो वो उनके परिवार वाले और ना ही उनके गांव वाले, उनके क्षेत्र वाले उनको बोझ ना समझ सके, वो अपने आप को एकदम सामान्य से गिरा हुआ महसूस ना समझे। मेरा सवाल MS स्टार फाउंडेशन के संस्थापक मोहम्मद आलिम से है कि जैसे कि आप जानते हैं कि आपसे दूर दराज से लोग, ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं और दिव्यांगजन हैं जो आपको कहीं ना कहीं अखबारों में अपना मसीहा तक कह चुके हैं। आगे उनके लिए आपकी क्या रणनीति है उनके काम को और उजागर करने की और उनकी कला को निखारने की? देखिए, सबसे पहले आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, मैं करीब 10-12 साल से अपने दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रहा हूँ। और जितना मेरे से बनता है, चाहे दिव्यांग के शिक्षा से लेकर सुरक्षा से लेके दिव्यांगों के लिए, मेरा एक और मुद्दा है कि दिव्यांगजन के लिए 2 पहिया वाहन का एक कुशल कारीगर बनाना, ताकि वो अपना रोजगार खुद चुन सकें। दिव्यांगजनों के लिए जगह जगह कैंप लगवाना और दिव्यांगों की हक और अधिकार के लिए खड़े होना और आवाज़ उठाना, ये मैं काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और बात इन्होंने भैया ने कैंप के लिए बोला है, तो इनको मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं बधाइयों में, क्योंकि बधाइयों से मुझे बहुत प्यार है, मेरी पैदाइश बधाइयों की है, मेरा घर परिवार सब बधाइयों है। और मुझे भैया से बहुत अच्छा लगा कि मेरे गांव से हैं, ये बधाइयों से आए। और मैं सबसे पहले आपसे भैया से ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो इनके व्हील चेयर बैसाखी का उन्होंने जो रखा है मेरे ऊपर, तो सबसे पहले भैया वहाँ पे हम बधाइयों में एक कैंप लगाएंगे बहुत जल्दी, और उसकी तारीख भी बहुत जल्दी मैं भैया को फ़ोन पर फिक्स कर दूँगा, ताकि वहाँ के जो दिव्यांग भाई हैं, कुछ लोग गाँव में रह रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं है, और ताकि हमारा भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद कर सके, पहुँचा सके। और मुझे अच्छा लगा भाई से मिलके कि हमारे भाई दिव्यांग होने के बावजूद भी वहाँ पर लोगों के लिए पढ़ाना, और वो भी निःशुल्क दिव्यांगजनों के लिए, तो जो ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन लोगों की मदद करना। भाई को मैं सलाम करता हूँ दिल से कि हमारे ऐसे भाई हैं जो मेरे से आज जुड़े हुए हैं। और भाई मेरा, ये मेरे भाई को दिल से शुक्रिया है, सलाम है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। पता ही मुझे मेरा भाई तुम्हें दूर आई मोस्ट वेलकम यू, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। कोई भी मेरे लायक जरूरत पड़े कभी भी, मैं भाइयों के लिए हमेशा खड़ा हूँ, क्योंकि दिव्यांग भाइयों के प्यार ने की वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो आखिर में आपको ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, और आगे दिव्यांगों के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि अगर दिव्यांग हमसे जुड़ेंगे तो वो बाकी लोगों से कनेक्ट ना होकर के हमसे कनेक्ट करें? जी, ऐसा है, इसीलिए कनेक्ट होगा दिव्यांगजन हमसे, क्योंकि हम उनके एक प्रकार से उनके सारथी बन सकते हैं, उनके सहायक बन सकते हैं। सहायक उपकरण का मतलब है हम उनको सहायता करते हैं चलने में, इसलिए वो हमारे दिव्यांगजन हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि हम उनके लिए अलग से एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारा कोई दिव्यांगजन रोड पर या सड़क के किनारे, चौराहे पर, गली मोहल्ले में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, या कहीं ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जहाँ पर वो भीख मांगते हुए पाए जाते हैं, इसलिए हम उनके लिए आगे चाहते हैं कि हमारे दिव्यांगजन आगे चहुमुखी विकास कर सकें, कि
कहा गया है वही है वही जो राम रच राखा, कर कोविद मत बड़ा बहु शाखा, बड़ा बहु शाखा, बड़ा बहु शाखा। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर आलिम साहब जो हैं वो भाई को हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उनकी तस्वीर दे करके सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता के ही चीज़ों से अगर उनके ही अगर विचारों पर अगर हम चलेंगे तो ही हमें शायद सर्वगुण संपन्न होने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ MS स्टार फाउंडेशन जो है वो भाई के सभी चीज़ों के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उनके आने वाले सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर रहने का आश्वासन देते हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आप दोनों को कि आपने यहाँ पर हमें टाइम दिया, एंड थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा इसी के साथ चीज़ों को किस तरीके से लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद हमें आगे तक मौका देते हैं कि हम दिव्यांगों के लिए काम कर सकें। थैंक यू।